और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। रायपुर से रांची के लिए विधायकों की फ्लाइट रवाना हो गई है। रांची के सभी विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत में ये बड़ा डेवलपमेंट। रायपुर से रांची के लिए एमएलएज की फ्लाइट रवाना हो गई है। और ये देखिए, आपको शेड्यूल दिखा रहे हैं फ्लाइट्स की हम। इन्हीं में से एक फ्लाइट है जिसमें सभी विधायक झारखंड के जो अभी तक रायपुर में थे वो वापस आ जाएंगे। तो रायपुर से रांची के लिए रवाना हो गए हैं यूपीए के विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, हेमंत सोरेन खुद सभी विधायकों को लेकर रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, सभी को रवाना किया था। रायपुर में रिजॉर्ट में सभी रुके और वहां हाई सिक्योरिटी जोन में सब कुछ तब्दील कर दिया गया था। अब सब वापस आ रहे हैं। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी डेवलपमेंट। और ये जो वापसी हो रही है, इसे लेकर कई अहम सवाल। क्या सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया है? हेमंत सोरेन पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपने विधायकों को लेकर कि कोई भी उनसे टूटेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ ये नई परिपाटी आप नहीं देख रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। रांची के सभी विधायकों को लेकिन अभी भी एक साथ रखा जाएगा। अब नजर इस पर होगी कि जिस तरीके से ये गए थे एक साथ, लौट रहे हैं एक साथ, लेकिन रायपुर में एक जगह रिजॉर्ट में इन्हें रखा गया था। क्या वापसी के बाद रांची में कहीं पर इन्हें एक साथ रखा जाएगा? क्योंकि अभी झारखंड में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार को लेकर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के बाद से ही सियासी उथल-पुथल झारखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। राज्यपाल के फैसले का इंतजार कि कब सब कुछ सार्वजनिक होगा और उसके बाद क्या रणनीति बनाती है झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन क्या रणनीति बनाते हैं? ये जो एमएलएज का आना जाना आप देख रहे हैं रांची टू रायपुर, वो रणनीति का ही हिस्सा है। और ऋषिकेश मेरे सहयोगी लगातार ट्रैक कर रहे हैं इस बिग न्यूज को। ऋषिकेश, रायपुर से रांची के लिए विधायकों की फ्लाइट रवाना हो गई है और कहा जा रहा है कि सब साथ ही रखे जाएंगे। कैसे देखें इस डेवलपमेंट को? बिल्कुल, अब थोड़ी देर से पहले रायपुर से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। 31 विधायक मौजूद हैं, 29 विधायक हैं और 2 मंत्री हैं। और वो अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 4:05 के आसपास वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से वो सीधा कचहरी रोड रांची के पास ही है, रांची शहर में है, और वहाँ पे तमाम विधायकों को आज भी एक साथ ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो रांची पहुंचकर वहाँ के विधायक अलग अलग अपने घरों पर जाएंगे। जो रणनीति का पार्ट है उसके मुताबिक तमाम विधायक हैं वो एक ही जगह पर आज मौजूद रहेंगे और कल 11 बजे विधानसभा के पटल तक पहुंचेंगे। वो विधानसभा पहुंचेंगे, झारखंड विधानसभा, और उसके बाद फिर शक्ति परीक्षण होगा। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक स्पीकर का जो गजट जो जिसमें शामिल होता है, जो सूचीबद्ध होता है कल के लिए विशेष इकोनॉमिक जो कैलेंडर होता है, उसमें बिजनेस कैलेंडर में बताया जा रहा है कि कल हेमंत सोरेन की सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव लाएगी और विश्वास मत हासिल करेगी। दूसरी जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, उसमें कहा जा रहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तीसरा जो सूचीबद्ध किया गया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो स्थानीय नीति है 1932 के बाद उस पर लागू किया जाएगा। जातीय जनगणना को उसमें चर्चा के लिए शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर लगभग तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन झारखंड के गवर्नर अब भी दिल्ली में मौजूद हैं और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो विशेष सत्र के दरमियान झारखंड में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अब भी किंतु परंतु जैसे सवाल अभी खड़े हुए हैं, क्योंकि अब तक झारखंड गवर्नर की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई झारखंड लौटने का। वो दिल्ली में मौजूद हैं, अपने आवास पर मौजूद हैं, और जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो कल सुबह तक भी दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से होनी है और वो फाइनल इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर कि उन्हें क्या आगे का निर्णय लेना है। तो कुल मिलाकर कल का दिन काफ़ी
महत्वपूर्ण है झारखंड के विधानसभा सत्र के लिए, खास करके झारखंड की राजनीति के लिए, कि आगे आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति किस ओर बैठेगी। इसीलिए कल विश्वास मत सोरेन सरकार का महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला है और इसीलिए बार बार अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं या राजेश ठाकुर कांग्रेस के, दिल्ली के रामलीला मैदान में जब वो मिले और न्यूज़ 24 से बात की तो उन्होंने कहा कि कल देखिए, कल एक बड़ा डेवलपमेंट होगा राजनीति का और झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन होगा और उसी की तैयारी है कि अब से थोड़ी देर के बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे तमाम यूपीए के विधायक। जी बिल्कुल, और इस पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ऋषिकेश। लेकिन जो आपने गवर्नर को लेकर जो अपडेट दिया है उससे सवाल बहुत ही अहम यहाँ ये उठ जाता है कि इतना वक्त क्यों लिया है गवर्नर ने, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है उन्होंने जो उनका फैसला है। क्या लग रहा है किस तरीके की रणनीति यहाँ पर बन रही है? क्योंकि अगर हेमंत सोरेन को देखें तो वो अपना सभी होमवर्क एक के बाद एक पूरी करते जा रहे हैं, तो क्या एक स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएंगे हेमंत सोरेन अगर इसी तरीके से वक्त लेते रहे राज्यपाल? देखिए, जो सूत्र न्यूज़ 24 को जानकारी दे रहे हैं, राज्यपाल निर्णय लेना चाहते हैं अयोग्यता को लेकर के, उनके सदस्यता को लेकर के, लेकिन जब तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक उनकी रजामंदी नहीं हो जाती, तब तक वो इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो कानूनी बाध्यता है कि चुनाव आयोग की सिफारिश को गवर्नर उस पर एज इट इज अपना मंतव्य देकर फिर उसे वापस चुनाव आयोग भेजेंगे और इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग करेगा। तो जब तक गवर्नर वहाँ से चुनाव आयोग को भेजेंगे नहीं, अपने फैसला और अपने मंतव्य को नहीं देंगे, तब तक ये अधिसूचना नहीं जारी हो सकती है, जो संविधान और जो कानून कहता है। तीसरा जो कहा जा रहा है कि सरकार इस बात को लेकर भी बेहद प्रेशर में है, दबाव में है बीजेपी, क्योंकि उनके विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की सदस्यता भी लगभग चले जाने का निर्णय हो चुका है। स्पीकर के यहाँ उनकी सुनवाई हो चुकी है और जिस दिन सीएम सोरेन की सदस्यता जाएगी उस दिन बाबूलाल मरांडी के सदस्यता की अधिसूचना भी स्पीकर के यहाँ से जारी कर दी जाएगी। तो ये घात प्रतिघात का खेल चल रहा है, बदले की राजनीति का खेल चल रहा है और इसीलिए बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही है जिससे कि राजनीतिक मैसेज जाए कि राज्यपाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर जो यूपीए के विधायक हैं। तो इस वजह से ही गवर्नर उहापोह की स्थिति में है और इतने बड़े राजनीतिक निर्णय पर अभी तक कोई फैसला संभव नहीं हो पाया है, इसलिए वो दिल्ली में मौजूद हैं और इसको लेकर टाल मटोल का रवैया अभी भी जारी है। सबको इंतजार है सीएम सोरेन की सदस्यता पर, बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर और कल का जो विधानसभा का विशेष सत्र होना है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और दर्शक